नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री वाले विषय के बारे में बात कर रहे हैं और हम लोग का अध्याय फर्स्ट यानी ठोस अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष के बारे में। इसके पहले हम लोग बाकी के जो बिंदु दोष के दो प्रकार थे, यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक दोष और अशुद्धि दोष, आपका इन दो के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा नंबर है आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो आपका है क्या ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, कहा किसको जाता है? देखिए यहां पे आपका लिखा गया है कि वह यौगिक जिनमें स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक कहलाते हैं। इस प्रकार के यौगिक में पाए जाने वाले दोष को क्या बोला जाता है? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। यानी कि आप पढ़े थे स्टोइकियोमेट्रिक, और नॉन का मतलब होता है नेगेटिव, नकारात्मक, यानी कि जो स्टोइकियोमेट्रिक का जो गुण है वही आपका क्या होगा? नहीं होगा। यानी कि यदि स्टोइकियोमेट्रिक उसमें फॉलो कर रहा था तो इसमें क्या होगा? स्टोइकियोमेट्रिक आपका फॉलो नहीं करेगा, तो उसको बोला जाएगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। यानी ऐसा यौगिक जिसमें आपके स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं होता है तो उसको कहा जाएगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक। और यह जो दोष है जिस यौगिक में आपका उत्पन्न होगा, यानी कि इस प्रकार के यौगिक में जो आपका ये जो नॉन स्टोइकियो यौगिक है, इनमें जो दोष उत्पन्न होगा उसको क्या बोला जाएगा? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहा जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे कि आपका जो भी आपका यौगिक है उस वह यौगिक जो है आपका अनुपात के नियम का पालन नहीं करेगा, तो उसको बोला जाएगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक। और इस प्रकार का जो यौगिक है इसमें जो भी दोष आपके पाए जाएंगे उन दोष को क्या बोला जाएगा? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। आप समझ गए होंगे। अब ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक जो दोष है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या है? यहां पे देखिए, पहला आपका ये लिखा गया है, तो यहां पे देखिए धन आयन या धातु आधिक्य दोष, धन आयन या धातु आधिक्य दोष। देखिए नाम से ही सीधे परिभाषा आपका निकल जाएगा कि यह दोष क्रिस्टल जालक में धातु आयन या धनायन की अधिकता के कारण होता है। यानी जो धनायन या धातु आधिक्य, आधिक्य मतलब अधिकता के कारण, जो धन आयन या जो धातु है उनकी अधिकता के कारण जो दोष उत्पन्न होगा वह आपका धनायन या धातु आधिक्य दोष कहा जाएगा। यह आपके जो धनायन या धातु आधिक्य दोष है ये भी आपके क्या है? दो तरह के आपके हैं। यहां पे देखिए पहला आपका यहां पे लिखे हैं ऋण आयन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थिति होने से। यानी आप देखिए जो कुछ भी कहा, यानी कि ऋण आयन जो भी देखिए यहां पे आपका क्या फिगर में ये धन आयन है, ये ऋण आयन, तो ये जो ऋण आयन है इस ऋण आयन के स्थान पे क्या हो जाए? आपके इलेक्ट्रॉन आ जाए, ये चीज आपका कहा जा रहा है। तो ऐसा आपका हो तो ये एक तरह का आपका दोष है। तो इसमें क्या लिखे हैं आप कि इस दोष में कुछ ऋणायन क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर निकल जाए। यानी कि ऋण आयन के स्थान पर जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो कैसे आएगा? जब आप का जो ऋण आयन है वह ऋण आयन अपना स्थान छोड़ेगा तभी तो दूसरा कोई आएगा। तो वही चीज कहा जा रहा है कि इस दोष में कुछ ऋण आयन क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं तथा इनका स्थान इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार क्रिस्टल जालक में धातु आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। यानी कि जो आपका जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो जो धातु आयन की जो सांद्रता है आयन की वह क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन आपकी कंडीशन क्या? परंतु क्रिस्टल की उदासीनता बनी रहती, क्योंकि जो मान लीजिए यहां पे आपका ऋण आयन बाहर तो निकल जा रहा तो ये इलेक्ट्रॉन जो इसका ग्रहण कर ले रहा स्थान, तो आपका क्या है? इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि ये भी आपका माइनस ही है और इलेक्ट्रॉन भी आपका नेगेटिव चार्ज वाला ही होता है, तो इस वजह से इसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो इस वजह से जो क्रिस्टल है वह आपका उदासीन बना रहेगा। यहां पे देखिए इसका फिगर आप चाहे तो बना सकते हैं। इसका फिगर आप लोग यहां पे बना लीजिएगा, यानी कि इसका फिगर हम आपको समझा दे रहे हैं।
ये जो आपका ऋण आयन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थिति का जो फिगर है आप ऐसे ही बनाइएगा। बस थोड़ा सा क्या करिएगा, मान लीजिए कहीं पे भी आपका जो इलेक्ट्रॉन जो आपका है ऋण आयन है उसको आप निकाल दीजिएगा, उसको आप क्या करिएगा, निकाल दीजिएगा। अब देखिए यहां पे इस दोष में कुछ ऋणायन क्रिस्टल जालक को छोड़कर जो ऋण आयन है, यानी ये जो जालक है, इन जालक में जो ऋण आयन है उसका स्थान छोड़, यानी कि यहाँ पे आपका इसके पहले क्या था, बी प्लस माइनस बनाया गया था, तो बी माइनस वाले यानी ऋण आवेश जो है निकल गया और निकलने के बाद बाहर निकल जाते हैं तथा इनका स्थान कौन ग्रहण कर लेता है, इलेक्ट्रॉन जो है आपका क्या है, स्थान जो है ग्रहण कर लेता है। यानी कि जो आपका B माइनस था यहां से निकल गया तो इसका स्थान कौन ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। इस प्रकार क्रिस्टल जालक में धातु आयन की जो सांद्रता है वह आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन आपका उदासीन जो है यानी क्रिस्टल की उदासीनता जो है बनी रहती है। तो इसका फिगर ये है, आप इसका फिगर आप बना लीजिएगा। एक ही फिगर में हम आपको समझा दे रहे हैं, तो ये आप पहले हेडिंग लिखिएगा और यहां तक लिखने के बाद इसका फिगर बना लीजिएगा। यानी कि उदाहरण में क्या है, जब NaCl की क्रिया Na वाष्प से कराते हैं तो पीला NaCl प्राप्त होता है जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होता है। तो कभी कभी आपका ये भी आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि NaCl की क्रिया जो है Na वाष्प से कराते हैं तो किस रंग, कौन सा रंग प्राप्त होता है, तो पीला रंग प्राप्त होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके। अब देखिए यहां पे क्या है, दूसरा नंबर आपका गुण, दूसरा आपका प्रकार है अंतरा आकाशी में अतिरिक्त धनायन उपस्थित होने। अंतरा आकाशी आप जानते हैं, अंतरा आकाशी का मतलब होता है जो भी जालक बिंदु है उन जालक बिंदुओं के बीच में आपका कुछ आ जाए वो आपका अंतरा आकाशी होता है। तो यहां पे देखिए अंतरा आकाशी में अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा और एक दो अधिक धन आयन यानी कि और धन आयन आपके आ जाए, उपस्थित हो जाए। तो इसमें क्या है, देखिए आपका इस प्रकार के दोष में कुछ अतिरिक्त धनायन क्रिस्टल जालक में अंतरा आकाश में स्थान ग्रहण कर लेते हैं। यानी जो भी आपके धन आयन है, कुछ अतिरिक्त धन आयन जो है क्रिस्टल के अंतराकाश, अंतराकाश का मतलब जो जालक बिंदु है उनके बीच में आपके आ जाते हैं। और क्रिस्टल की उदासीनता बनाए रखने के लिए, यानी क्रिस्टल की उदासीनता बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन भी अन्य अंतराकाश में स्थान ग्रहण कर लेता। अब देखिए फिगर थोड़ा सा समझ लीजिए। अब आपका क्या था, यहां पे हम लोग यहां पे B प्लस बनाए हुए थे, अरे B माइनस था, ये था, ये आपका फिगर है, इसका फिगर जो है हम बना रहे हैं आपके यहां पे ऐसे आपका हो गया। अब ये आपसे कहा गया है कि इस जो अंतराकाशी में अतिरिक्त धनायन उपस्थित होने से ये जो आपका दोष है इसमें क्या है, इस प्रकार के दोष में कुछ अतिरिक्त धनायन क्रिस्टल जालक के अंतराकाश में स्थान ग्रहण कर, यानी कि धन आयन जो कोई भी आपका जो जालक है, ये जो जालक है यानी कि इनके बीच में आपका आ गया है। ठीक है, अंतराकाश जब भी कहा जाए तो जालक बिंदुओं के मध्य में आपका होगा, तो आपका ग्रहण कर लिया। और क्रिस्टल की उदासीनता बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन भी अन्य अंतराकाश में स्थान ग्रहण कर लेगा। यानी कि आपका अब देखिए बैलेंस उदासीन करने के लिए यहां पे जो है धन आवेश की मात्रा जो है बढ़ गई है, तो इसको संतुलित करने के लिए आपका एक जो है नेगेटिव चार्ज भी यहां पे अंतराकाश में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा जो है आपका उदासीन बना रहेगा। तो ये इसका फिगर हो गया। और इसका उदाहरण हो गया कि Zn जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर इसमें यह दोष उत्पन्न होता है जिससे इसका रंग पीला हो जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि अंतराकाशी में अतिरिक्त धनायन उपस्थित होने के कोई उदाहरण बताइए। तो जिंक ऑक्साइड को गर्म जब किया जाएगा तो आपका ये दोष उत्पन्न होगा और इसमें आपका ये जो रंग है पीला, यानी इसका भी रंग पीला, और ये जो आपका ऋण आयन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होने से इसमें भी NaCl जो है उसकी वाष्प से क्रिया कराएंगे Na के, तो भी आपका ये पीला रंग ही देगा। तो जो आपका ये क्या है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होता है, ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होता है। तो ये चीज आपका हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से सुन लेते हैं हम लोग। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक किसको कहा जाएगा, यानी वह यौगिक जिसमें आपके अनुपात के नियम का पालन नहीं होता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक कहलाते हैं। और इन यौगिकों में जो भी आपके दोष पाए जाएंगे उनको क्या बोला जाएगा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहा जाएगा। यह दोष आपके दो तरह के होते हैं।
पहला आपका देखिए यहाँ पे ए नंबर धनायन या धातु आधिक्य। दूसरा आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा छोटा छोटा ही वीडियो दिया जाए, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा, बहुत बड़ा समझने में दिक्कत होता है, समझाने में भी दिक्कत होता है, वीडियो आपका लंबा हो जाएगा तो देखने में भी आपको रुचि नहीं होगी। तो आपका यहाँ पे देखिए पहला आपका है ए नंबर धन आयन या धातु आधिक दोष, यानी कि इसका मतलब क्या है, जो भी आपके दोष हैं, यह दोष जो है जो भी आपके क्रिस्टल जालक है उसमें धन आयन या धातु आयन की संख्या जो है आपकी अधिक हो जाए तो आपका ये दोष जो उत्पन्न होता है। अब यह भी दोष आपके दो तरह के हैं। पहला आपका दोष धनायन के स्थान पे इलेक्ट्रॉन आपके उपस्थित हो जाए, तो इसमें क्या है, आपके जो दोष होंगे, ये जो दोष उत्पन्न होगा, इसमें क्या होगा, जो ऋण आयन है वह आपके क्रिस्टल जालक को क्या करेंगे, छोड़कर बाहर चले जाएंगे और उसका स्थान कौन ग्रहण कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। और इस प्रकार से जालक जो क्रिस्टल जालक में जो धातु आयन की सांद्रता है वह आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इसकी जो क्रिस्टल है उसकी उदासीनता इस तरह से आपका, लेकिन ये आपका बना रहता है। यहाँ पे जो उदासीनता है आपका उदासीन बना रहेगा, भले से वो इलेक्ट्रॉन ऋण आयन निकल गया, इलेक्ट्रॉन उसका स्थान ग्रहण किया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका संतुलित अवस्था में ही रहेगा। और उसका फिगर आपको पहले बना के दिखा भी दिए थे। अब दूसरा आपका है, यहां पे उदाहरण पे भी समझ लेते हैं। उदाहरण में आपका जब NaCl की जो क्रिया है Na वाष्प से, यानी सोडियम की वाष्प से कराते हैं तो ये पीला रंग आपका NaCl प्राप्त होता है, और जो आपका नॉन स्टोइकियोमेट्री होता है। दूसरा आपका अंतराकाशी में अतिरिक्त धनायन उपस्थित होने से, यानी कि जो अंतराकाशी आप पीछे पढ़े भी हैं, तो अंतराकाशी में एक्स्ट्रा आपके धनायन यदि आ जाते हैं तो क्या होगा, तो उसका फिगर आपका यहाँ पे ये होगा। और इसमें क्या होगा कि इस दो प्रकार के दोष में जो आपके कुछ धनायन आपके अतिरिक्त क्रिस्टल के अंतराकाश में आ जाते हैं, तो इनको संतुलित करने, यानी इनके उदासीनता को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन भी किसी दूसरे जगह अंतराकाश वाले स्थान को क्या करता है, ग्रहण करता है। जैसे ये अंतराकाश में यदि धन आयन आ जाए तो उसको बैलेंस करने के लिए, इसको उदासीन करने के लिए एक अन्य इलेक्ट्रॉन आयन भी आपके अंतराकाश में आ जाते हैं। तो ये चीज आपका फिगर हो गया। उदाहरण में आपका है जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर इसमें यह दोष उत्पन्न होता है, इसका जो रंग है ये पीला है। तो आपका ये आज के वीडियो का नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होगा, ये ए वाला भाग है। बी वाला भाग आपको कल के वीडियो में मिलेगा, क्योंकि आपका ये पूरा नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से ये एक ही भाग लिया गया है। यानी कि ये जो नॉन स्टोइकियोमेट्री के दोष के प्रकार हैं उसके एक प्रकार के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए, दूसरा प्रकार अगले वीडियो में मिलेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया हो तो कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।